सोचो, एक ऐसी किताब जो दुनिया के कई देशों में बैंड है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये किताब इंसान को चालाक, शातिर और रूथलेस बना देती है। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, गैंगस्टर्स और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस किताब को चुपके पढ़ते हैं। किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इसमें लिखे 48 रूल्स बताते हैं कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे लोग पावर के लिए गेम खेलते हैं और कैसे कभी कभी दिखावा, कभी साइलेंस और कभी अटैक करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये लॉज तुम सीखो अपनी लाइफ सुधारने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने या दुख देने के लिए नहीं। तो चलो शुरू करते हैं पावर गेम का असली खेल। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब भी आप किसी पावरफुल इंसान के आसपास हो, चाहे वो आपका बॉस हो, मेंटोर हो या कोई अथॉरिटी फिगर, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अगर आप उनसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा केपेबल दिख गए, तो वो अंदर से इनसिक्योर फील करेंगे। वो सोचेगा कि ये बंदा तो मुझे ही ओवरशैडो कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो या तो वो आपको साइड कर देगा या आपके रास्ते में रुकावट डालने लगेगा। ऑथर ने यहाँ एक कहानी बताई है। फ्रांस के किंग लुई 14 के कोर्ट में एक बंदा था, निकोलस फूके। फूके अपने किंग को इम्प्रेस करना चाहता था। उसने सोचा कि मैं एक इतनी बड़ी रॉयल पार्टी थ्रो करूंगा जिसमें आर्टिस्ट्स, स्कॉलर्स, राइटर्स सबको बुलाऊंगा। इतना ग्रैंड इवेंट होगा कि किंग खुश हो जाएगा। पार्टी हुई, शानदार थी, लोग वाह वाह कर रहे थे। फूके की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लेकिन किंग लुई 14 को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि फूके मुझे ओवरशैडो कर रहा है और अगले ही दिन फूके को जेल भेज दिया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी अपने बॉस या मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। हमेशा उनको सुपीरियर फील करवाओ। उनके ईगो को सेटिस्फाई करना एक आर्ट होता है। ये रूल पावर गेम में आपको बचा के रखता है। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। जिंदगी में हम अक्सर अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, लेकिन असल गेम वही बंदा बिगाड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझ लेते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखने को मिलता है। माइकल 3, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर का एक एम्पायर था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड बेसिल को अपनी पावर में शेयर दे दिया। उसका सोचना था कि अपना दोस्त है, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन कुछ ही समय बाद बेसिल ने उसे मारकर खुद एम्परर की कुर्सी ले ली। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ हमेशा लिमिटेड ट्रस्ट रखना चाहिए। वो जल्दी जेलस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेते हैं और कभी भी पीछे से वार कर सकते हैं। और जो दुश्मन होते हैं, उनके साथ अगर समझदारी से डील किया जाए तो वो ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी पूरी जिंदगी किसी दोस्त के भरोसे मत छोड़ो और दुश्मन को भी कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। गेम जीतने के लिए दोनों का सही टाइम पे सही यूज करना आना चाहिए। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। लाइफ में सबसे बड़ी चतुराई होती है अपने असली इरादे को छुपा के रखना। समझ लो, अगर सामने वाला आपके नेक्स्ट मूव को पहले ही जान लेगा तो या तो वो उसे बिगाड़ देगा या आपको रोकने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए, एक वक्त की बात है, सेज़रे बोर्जिया नाम का एक इटालियन लीडर था। वो अपने प्लान्स किसी को बताता ही नहीं था। सब लोग बस उसके आसपास के दिखावे देखते थे और उसके असली इरादे क्या हैं ये किसी को समझ ही नहीं आता था। इस वजह से उसके दुश्मन कभी उस पर अटैक प्लान नहीं कर पाए। वो पब्लिक में हमेशा एक फ्रेंडली और ओपन माइंडेड इमेज बनाता था, लेकिन अंदर ही अंदर अपना गेम खेलता था। और जब वक्त आता तो ऐसे मूव करता कि सब सरप्राइज रह जाते। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, कभी अपने असली प्लान्स किसी को मत बताना। हमेशा लोगों को एक इल्यूजन में रखो। अपनी सोच, अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ अपने तक रखो, जब तक कि वो एग्जीक्यूट करने का वक्त न आ जाए। इससे तुम हमेशा गेम में एक कदम आगे रहोगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा अपनी औकात खुद गिरा लेता है। जब आप कम बोलते हो तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है, डरते हुए गेस करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही अनसर्टेनिटी आपको पावर देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, किंग लुईस 14 ऑफ फ्रांस का। लुईस 14 कोर्ट में हमेशा लिमिटेड बात करता था, बस जितना जरूरत है उतना ही बोलता था। उसका एक रूल था, द लेस यू से द मोर पावरफुल यू बिकम। कोर्ट के लोग हमेशा उसके मूड और निर्णय का अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन वो कभी अपना पूरा प्लान
या इमोशन जाहिर नहीं करता था। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी बातों को लिमिट में रखो। जब आप कम बोलते हो तो आप कंट्रोल में होते हो। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करते, और ज्यादा बोलने वाला बंदा हमेशा अपनी वीक स्पॉट्स खुद एक्सपोज कर देता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब किसी मीटिंग, आर्ग्यूमेंट या निगोशिएशन में जाओ, अपनी बात कम लेकिन इम्पैक्टफुल रखो। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी करेंसी होती है उसकी रेप्यूटेशन। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये डिसाइड करता है कि आपको इज्जत मिलेगी या बेइज्जती। और एक बार अगर आपकी रेप्यूटेशन गिर गई तो लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में वार्न करते हैं, अपनी रेप्यूटेशन को कभी भी हल्के में मत लेना। ये एक ऐसी इनविजिबल शील्ड है जो आपको हर अटैक से बचा सकती है। उदाहरण के लिए, एक वक्त पे एंशिएंट चाइना में जनरल ली गुआंग नाम के एक बहादुर सेनापति थे। उनकी रेप्यूटेशन इतनी पावरफुल थी कि जंग लड़ने से पहले ही दुश्मन की फौज का आधा हौसला टूट जाता था। एक दिन किसी ने उनके बारे में अफवाह उड़ा दी कि वो डरता है और पीछे हट गया है। बस एक छोटी सी अफवाह ने उनकी सालों की बनाई हुई रेप्यूटेशन को जमीन पे ला दिया। अगली जंग में लोग उनके ऑर्डर मानने में हिचकिचाने लगे और वो बैटल उनके लिए आखिरी साबित हुई। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, अपनी रेप्यूटेशन का हर रोज ध्यान रखो। लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उस पर नजर रखो। और अगर कभी कोई उसे खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत उसे खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया में इज्जत बनाना मुश्किल है, लेकिन गिरने में एक अफवाह ही काफी होती है। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया में लोग वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने होता है। जो छुप गया उसका कोई नाम भी नहीं लेता। इसीलिए अगर पावर गेम में टिकना है तो हमेशा अपने आसपास अटेंशन बनाए रखना होगा। कभी भी भीड़ में घुलने की गलती मत करना। ये दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो या तो बहुत अच्छे काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे शॉकिंग काम करते हैं जो लोग कभी भूल नहीं पाते। इस बात को समझाने के लिए एक जबरदस्त कहानी मिलती है पी.टी. बर्नम की। ये बंदा अमेरिका का एक बड़ा शोमैन था। उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए इतने अजीबोगरीब स्टंट्स किए कि लोग उसका नाम भूल ही नहीं पाए। एक बार उसने एक अजीब से जानवर का एडवर्टाइजमेंट लगवाया जो असल में था ही नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी में लोग टिकट लेकर देखने आए और तब तक वो बार्नम का फैन बन चुके थे। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे अच्छी या बुरी, लेकिन दुनिया की नज़र में रहना सीखो। अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाना होगा। जब लोग आपको नोटिस करते हैं तभी आपके पास पावर आती है। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करना जानते हैं, बिना खुद ज्यादा पसीना बहाए। और जब काम हो जाए तो उसका क्रेडिट अपने नाम कर लेना चाहिए। बात सिंपल है, अगर आप हर काम खुद करोगे तो आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और टाइम भी। इसलिए स्मार्ट लोग दूसरों से काम करवाते हैं, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस यूज करते हैं और फाइनल स्पॉटलाइट खुद ले लेते हैं। एक जबरदस्त मिसाल मिलती है थॉमस एडिसन की। लोग उसे बल्ब का इन्वेंटर कहते हैं, लेकिन असल में बल्ब के कंसेप्ट पर काम करने वाले कई साइंटिस्ट पहले से थे। एडिसन ने बस उन सब की रिसर्च का फायदा उठाया, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया और पैटेंट अपने नाम कर लिया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हर काम खुद करने की गलती मत करो। दूसरों के दिमाग और एफर्ट्स का इस्तेमाल करना सीखो। स्मार्ट लोग हमेशा अपनी टीम से काम करवाते हैं और जब सक्सेस मिलती है तो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। याद रखो, काम करवाना भी एक आर्ट है और क्रेडिट लेना उससे भी बड़ा गेम। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस दुनिया में सबसे बड़ा पावर होता है कंट्रोल, और अगर आप चाहते हो कि गेम हमेशा आपके रूल्स पे चले तो दूसरों को अपने पास बुलवाना सीखो। जब आप खुद दूसरों के पीछे भागते हो तो पावर उनके हाथ में होती है, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। इस लॉ में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कभी-कभी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बेट यानी एक छोटा लालच देना पड़ता है। लोग हमेशा अपने इंटरेस्ट के पीछे चलते हैं, बस आपको उनके इंटरेस्ट को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, एक बार चाइनीज जनरल हान सिन अपने दुश्मन को अपने पास बुलवाना चाहता था, लेकिन सामने वाला अटैक करने से बच रहा था। तो हान सिन ने अपनी आर्मी का एक छोटा हिस्सा जंगल में छिपा दिया और बैटलफील्ड पर अपनी पोजीशन कमजोर दिखाई। दुश्मन को लगा कि अब मौका है,
और वो पूरी ताकत से हमला करने आ गया। जैसे ही वो पास आया, हान सिंह ने अपनी हिडन आर्मी से उसे घेर लिया और जंग जीत ली। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, कभी भी गेम दूसरों के रूल्स पर मत खेलो। ऐसी चाल चलो कि लोग खुद तुम्हारे मैदान में आएं, और जरूरत हो तो उन्हें खींचने के लिए एक छोटा सा लालच भी दे दो। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। जिंदगी में हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बात माने, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग बहस करके सामने वाले को हराना चाहते हैं। पर जब आप किसी को बहस में हरा देते हो, तो वो बंदा हार मानने के बजाय अपनी इंसल्ट फील करता है, उसका ईगो हर्ट होता है और वो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ हो जाता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शब्दों से नहीं, कार्यों से जीतो। शब्दों से लोगों का दिमाग बदलना मुश्किल है, लेकिन कार्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोग खुद ब खुद मान जाते हैं। एक दमदार एग्जाम्पल है गैलीलियो गैलीलेई का। उसने कहा कि धरती गोल है और सूरज के चारों ओर घूमती है। उस जमाने में चर्च वाले इस बात से अग्री नहीं थे। गैलीलियो ने उनसे बहस करने के बजाय टेलीस्कोप उठाया और खुद दिखा दिया। लोगों ने अपनी आंखों से सच देखा और बहस की कोई जरूरत ही नहीं बची। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, बेवजह की बहस में एनर्जी मत गवाओ। ऐसा काम करो जो खुद बोले, ऐसा रिजल्ट दो जो सामने वाले को चुप करा दे। याद रखो, एक्शन दिखाने वाले लोग ही असली विनर्स होते हैं। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, दुखी रहते हैं, या जिनकी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऐसे लोगों के करीब रहोगे तो उनकी नेगेटिविटी और बैड लक धीरे धीरे आप में भी उतरने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में कहते हैं, इमोशंस कंटेजियस होते हैं। मतलब अगर आप खुश, मोटिवेटेड और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हो तो आप भी वैसे बनते हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव, जेलस या अनलकी लोगों के साथ टाइम बिताते हो तो आपका एनर्जी लेवल, माइंडसेट और ग्रोथ सब कुछ गिरने लगता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल है सेसारे बोर्जिया का। उसके कोर्ट में रमीरो दे लॉर्कुआ नाम का एक आदमी था जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था और लोग उससे नफरत करने लगे थे। सेसरे ने तुरंत उसे हटा दिया, क्योंकि वो जानता था अगर देर करता तो लोगों का गुस्सा उस पर भी गिरता। इस लॉ से हम ये सीखते हैं, जिन लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेज और कंप्लेंट्स हों, उनसे दूर रहो और हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो आपको इंस्पायर करें, अपलिफ्ट करें और आपकी ग्रोथ में हेल्प करें। याद रखो, इन्फेक्टेड लोग खुद नहीं सुधरते, वो दूसरों को भी गिरा देते हैं। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। दुनिया में असली पावर उसके पास होती है जिसके बिना दूसरे लोग अपना काम नहीं चला सकते। जब तक लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप उन पर अपनी टर्म्स पर कंट्रोल रख सकते हो। इसलिए कभी अपनी इंपॉर्टेंस इतनी कम मत होने देना कि लोग आपको साइड कर दें। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में बताते हैं कि हमेशा अपनी कोई न कोई ऐसी स्किल, नॉलेज या रिसोर्स अपने पास रखो जो दूसरों के काम आए, जिसके बिना वो अपना फायदा या गोल पूरा न कर सकें। जब तक लोग आपके बिना अपना काम नहीं कर सकते, तब तक वो आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको अपने सर्कल में बनाए रखेंगे। उदाहरण के लिए, लुइस 11 ऑफ फ्रांस के कोर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर था, पीटॉन। किंग ने सोचा कि इस एस्ट्रोलॉजर का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे हटा दिया जाए, लेकिन पीटॉन ने अपनी बातों से किंग को कन्विंस कर दिया कि उसकी लाइफ में जो भी होने वाला है वो सिर्फ पीटॉन ही बता सकता है। किंग को लगने लगा कि पीटॉन के बिना उसकी लाइफ अनसेफ हो जाएगी और उस दिन से पाइटन वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी अपनी वैल्यू इतनी कम मत होने दो कि लोग तुम्हें इग्नोर कर दें। हमेशा अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीज रखो जो दूसरों को आपसे जोड़े रखे। पावर का असली गेम वहीं जीता जाता है जहां लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी सीधा अटैक करने से बेहतर होता है सामने वाले का ट्रस्ट जीतना, और ट्रस्ट जीतने का सबसे आसान तरीका है एकदम सही वक्त पर ऑनेस्टी या जेनरोसिटी दिखाना। जब आप अपने दुश्मन को या किसी राइवल को लगता है कि आप सच्चाई से काम ले रहे हो, तो वो अपना गार्ड नीचे कर देता है और वहीं होता है असली पावर का मोमेंट। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि हमेशा सेलेक्टिव ऑनेस्टी का यूज करो। हर वक्त सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसे परफेक्ट मोमेंट पर बोल दो जब सामने वाले को लगने लगे कि तुम तो बड़े जेन्युइन इंसान हो। इससे वो आप पर भरोसा कर लेगा और फिर उस वक्त आप अपना असली गेम खेल सकते हो। उदाहरण के लिए,
15वीं शताब्दी के कॉनमैन काउंट विक्टर लस्टिग का एक केस है। उसने एक बार अमेरिका में एक अमीर बिजनेसमैन को लूटने के लिए पहले उसको एक महंगी बुक गिफ्ट की। बिजनेसमैन ने सोचा बंदा तो बड़ा शरीफ है, और जब उसने लस्टिग पर भरोसा कर लिया तो लस्टिग ने उससे लाखों का स्कैम कर दिया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी एक छोटी सी ईमानदारी या एक जेनरस एक्ट आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे सकता है जो सीधा अटैक करने से कभी नहीं मिलता। इसलिए पावर का असली खेल चालाक बनकर खेला जाता है, इमोशनली नहीं। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। देखो, दुनिया में ज्यादा लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी से हेल्प मांगते वक्त उनके ग्रैटिट्यूड या दया पे भरोसा करोगे तो या तो वो इग्नोर कर देंगे या हाफ हार्टेड हेल्प देंगे। ऑथर यहां बताते हैं कि हमेशा सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो, मतलब उसको ये बताओ कि तुम्हारी मदद करके उसको क्या फायदा होगा। उदाहरण के लिए, इटालियन स्टेट्समैन सेसरे बोर्जिया जब अपने राइवल से सपोर्ट लेना चाहता था तो उसने ये नहीं बोला कि भाई मदद कर दे, तू बड़ा अच्छा इंसान है, बल्कि उसने बोला अगर तू मेरा साथ देगा तो तुझे इतनी पावर और पैसा मिलेगा जो तू सोच भी नहीं सकता। और बॉस, बात बन गई। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में लोग अपने फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं, बस उनका इंटरेस्ट समझ के उसको टारगेट कर लो, गेम तुम्हारा। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। ये लॉ तो बड़ा ही डेंजरस और शातिर है। रॉबर्ट ग्रीन इस रूल में समझाते हैं कि अपने दुश्मन या कंपेटिटर के प्लान जानने का सबसे आसान तरीका है दोस्त बन जाओ, और जब वो आपको अपना समझने लगे तब उनसे उनकी बातें निकलवा लो। दोस्त बन के आप उसकी कमजोरी, प्लानिंग और इंटेंशंस जान सकते हो, और जब वक्त आए उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के लिए, 19वीं सदी में कार्डिनल रिशलियो अपने किंग के कोर्ट में स्पाइस भेजता था जो कोर्ट मेंबर्स के दोस्त बन जाते थे। फिर वो उनकी हर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाके रिशलियो को देते, जिससे उसने अपने एनिमीज को आसानी से पावर से हटा दिया। इस लॉ से ये सीखने को मिलता है कि अपने दुश्मन की हर मूव पे नजर रखो, और वो तब पॉसिबल है जब आप उसके सर्कल में घुस जाओ। बाहर से चिल्लाने से बेहतर है अंदर से गेम खेलना। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। जिंदगी में दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर सामने आने वाले लोग नहीं होते। कभी कभी ये वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी कुर्सी खींच लेते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन वार्न करते हैं, अपने एनिमी को कभी आधा मत छोड़ो। अगर एक बार मौका मिला है तो उसका पूरा खेल खत्म कर दो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो कभी न कभी लौट के बदला लेगा। उदाहरण के लिए, एंशिएंट रोम में एक जनरल था जूलियस सीजर। उसने अपने सब दुश्मनों को या तो मार दिया या उनकी पावर तोड़ दी, लेकिन एक बंदा ब्रूटस उसका क्लोज था, उसे उसने छोड़ दिया क्योंकि वो दिखावा कर रहा था कि वो लॉयल है। और बाद में वही ब्रूटस ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर सीजर को छुरियां मार दी। अगर सीजर ने इस लॉ को समझा होता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, जब मौका मिले तो अपने एनिमी की काबिलियत, उसकी पावर और उसके बदले की भावना सब कुछ खत्म कर दो, नहीं तो वो कभी न कभी वापस आएगा और इस बार वो तुम्हारा दर्द बनेगा। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। देखो, जब कोई चीज ज्यादा मिलती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी रूल कहता है कि हमेशा अवेलेबल मत रहो, कभी कभी अपनी कमी महसूस करवाओ ताकि लोग आपकी इंपॉर्टेंस समझें। ऑथर यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। फ्रांस के फिलोसोफर वोल्टेयर के टाइम पे एक आर्टिस्ट था जो हर पार्टी में अपने आर्ट दिखाने आ जाता था। पहले लोग उसके फैन थे, लेकिन बाद में उसका काम बोरिंग लगने लगा क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहता था। जब उसने कुछ टाइम के लिए अपनी प्रेजेंस कम की तब लोग उसे दोबारा मिस करने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी अपनी कमी महसूस करवाओ, हमेशा सामने रहने से लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इस लॉ का मतलब है हमेशा प्रिडिक्टेबल मत बनो। जब लोग आपके नेक्स्ट मूव के बारे में गेस नहीं कर पाते तो वो हमेशा कॉशियस रहते हैं और इस अनसर्टेनिटी से आप उन पे साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना लेते हो। ऑथर यहाँ नेपोलियन का एग्जाम्पल देते हैं। नेपोलियन अपने एनिमीज के सामने कभी एक पैटर्न फॉलो नहीं करता था, कभी रात में अटैक, कभी डिप्लोमेसी, कभी बिना रीजन के पीछे हट जाना। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग उससे हमेशा डरे रहते थे क्योंकि पता ही नहीं होता था अगला कदम क्या होगा। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहना
लोगों को हमेशा अलर्ट रखता है और वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करते। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। इस रूल का सिंपल सा फंडा है, दुनिया से अलग होकर अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप अपने दुश्मन बढ़ाते हो और अपने सपोर्टर्स खो देते हो। हमेशा लोगों के बीच रहो ताकि इंफॉर्मेशन मिले और डेंजर का पता चले। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 16वीं शताब्दी के इटली में सेजरे बोर्जिया नाम का एक रूलर था। जब उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होने लगी तो उसने अपने पैलेस में बंद होकर रहना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो दुनिया से कट गया और उसके सपोर्टर्स उससे दूर होते गए। आखिर में उसका डाउनफॉल हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने आप को कभी आइसोलेटेड मत रखो, लोगों के बीच रहो, इंफॉर्मेशन लो, दोस्ती बनाओ, तभी पावर बची रहती है। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस रूल का मतलब है हमेशा सोच समझकर डील करो। हर इंसान अलग होता है, किसी को मजाक अच्छा लगता है, किसी को टॉलरेट नहीं होता। अगर गलत बंदे को छेड़ दिया तो वो जिंदगी भर दुश्मनी निभाएगा। यहाँ एक जबरदस्त उदाहरण है। एथेंस के एक फिलोसोफर था सोक्रेटिस। एक बार उसने एक इन्फ्लुएंशियल बंदे से लाइटली मजाक कर दिया। बाकी लोग तो हंस पड़े, लेकिन उस बंदे ने अपनी इंसल्ट मान ली। उसने कोर्ट में केस कर दिया और आखिर में सोक्रेटस को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। इस लॉ से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा समझकर, जज करके ही बात करनी चाहिए। हर किसी के साथ एक जैसे बिहेव करने की गलती मत करो। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस लॉ का मतलब है अपनी लॉयल्टी किसी एक बंदे या ग्रुप से मत जोड़ो। जब तक पॉसिबल हो न्यूट्रल रहो। जब आप किसी एक साइड ले लेते हो तो दूसरी साइड आपकी दुश्मन बन जाती है। इस पॉइंट पर एक एग्जाम्पल है कार्डिनल द रिशलियो का। फ्रांस के इस मास्टरमाइंड ने कभी ओपनली अपनी लॉयल्टी किसी एक फैक्शन को नहीं दी। वो हमेशा अपनी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करता था कि किसका साथ देना है। इस वजह से वो पॉलिटिक्स में हमेशा पावरफुल बना रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी लॉयल्टी फ्लेक्सिबल रखो, हमेशा अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन लो। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। इस रूल का मतलब है कभी अपनी असली चालाकी सबके सामने मत दिखाओ। कभी कभी बेवकूफ बनके दूसरों को अंडरएस्टिमेट करने दो, तब उनकी असली प्लानिंग समझ में आती है। उदाहरण के लिए, एक बार चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सन त्सू ने अपने सोल्जर्स को दिखाया कि वो वॉर टैक्टिक्स में कमजोर है। दुश्मन ने सोचा कि ये तो आसानी से हरा दिया जाएगा, लेकिन जब वॉर शुरू हुआ सन त्सू ने अपना असली गेम दिखाया और जीत गया। इस लॉ से सीखने को मिलता है हर वक्त अपनी स्मार्टनेस शो करने की जरूरत नहीं। कभी कभी बेवकूफ बनकर ही बड़े लोगों का असली रंग समझ आता है। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। ये रूल बोलता है जब लग रहा हो कि सामने वाला ज्यादा पावरफुल है और डायरेक्ट लड़ाई का कोई चांस नहीं, तब हार मान लो, लेकिन उस हार को अपना एडवांटेज बनाओ। एग्जाम्पल के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एंशिएंट रोम में एक एनिमी ट्राइब था जिसका चीफ रोमन आर्मी से लड़ते लड़ते कमजोर हो गया। उसने अपनी आर्मी को सरेंडर करवा दिया, लेकिन जब रोमन एम्परर ने उसको अपना एडवाइजर बनाया, उसने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई और एक दिन खुद ही उस रीजन का किंग बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी समय के हिसाब से पीछे हटना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। उस हार का इस्तेमाल करो जीत की तैयारी के लिए। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। इस लॉ का सिंपल मतलब है अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस को हर जगह मत बांटो। जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस हो वहीं अपना पूरा ध्यान लगाओ। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब यूरोप जीतने निकला था, उसने कभी अपनी आर्मी को छोटी छोटी बैटल्स में वेस्ट नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह पे अटैक करता था। इसी स्ट्रैटेजी से वो यूरोप का सबसे बड़ा एम्परर बना। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर अपॉर्चुनिटी का पीछा मत करो, सिर्फ उस चीज पे काम करो जहां से सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ये रूल बोलता है जो लोग पावर के आसपास होते हैं उनका गेम समझना सीखो। उनसे दोस्ती भी करनी होती है और कभी कभी उनका ईगो भी संभालना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इटालियन कोर्टियर बल्डासारे कस्टिग्लियोने ने एक किताब लिखी थी, द बुक ऑफ द कोर्टियर, जिसमें बताया था कि कैसे कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स, फ्लैटरी और अपनी वैल्यू बनाए रखनी चाहिए। उसकी वजह से वो हर किंग के कोर्ट में फेवरेट बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे ऑफिस हो या पॉलिटिक्स, जो लोग पावर के करीब होते हैं उनका गेम समझ के चलना सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ईगो को हर्ट मत करो। लॉ नो 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। ये लॉ बोलता है
कभी एक ही इमेज में मत फंसे रहो। अपने आप को नए नए अंदाज में प्रेजेंट करते रहो। लोगों को हर बार कुछ नया दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए देखो, लेजेंडरी आर्टिस्ट डेविड बोवी हर कुछ साल में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता था। कभी जिगी स्टारडस्ट, कभी थिन वाइट ड्यूक। लोग उसके नए लुक, नए स्टाइल के दीवाने हो जाते थे। इस लॉ से सीखने को मिलता है, अगर अपनी इमेज पे कंट्रोल रखोगे तो लोग कभी तुमसे बोर नहीं होंगे। हर बार नए अंदाज में आने से पावर तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। इस रूल का मतलब है, कभी अपने हाथों को गंदा मत होने दो। जो भी डर्टी काम हो उसके लिए किसी और को यूज करो, ताकि ब्लेम कभी तुम पर ना आए। एग्जाम्पल देखो, फ्रांस के किंग लुइस 14वें अपनी कोर्ट में किसी को डायरेक्टली पनिश नहीं करता था। वो हमेशा अपने मिनिस्टर्स के थ्रू डिसीजंस लेता था। अगर कुछ गलत होता तो ब्लेम मिनिस्टर पर जाता। किंग हमेशा क्लीन दिखता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी इमेज को हमेशा नीट एंड क्लीन रखो। टफ डिसीजंस लेने हो तो किसी और के थ्रू लो, ताकि पावर भी तुम्हारे पास रहे और बदनाम भी ना हो। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। इस लॉ का मतलब है, लोगों की इमोशनल नीड्स का फायदा उठाओ। उनको कुछ ऐसा बिलीव करने का रीजन दो जिसके पीछे वो पागल हो जाएं। उदाहरण के लिए देखो, 20वीं सदी के कल्ट लीडर चार्ल्स मैनसन ने अपने फॉलोअर्स को ये बिलीव करवा दिया कि वो एक प्रॉफिट है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। लोग उसके पीछे पागल होते गए। इस लॉ से सीखने को मिलता है, जब तक लोगों को बिलीफ सिस्टम नहीं दोगे, वो तुम्हारे फॉलोअर नहीं बनेंगे। उनको एक पावरफुल आइडिया या मिशन दो, फिर देखो कैसे वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। ये लॉ बोलता है, जब भी कोई काम करो तो उसमें बोल्ड बनो। हाफ हार्टेड या टिमिड अप्रोच से हमेशा प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अमेरिकन जनरल जॉर्ज एस पैटन हर बैटल में बोल्ड डिसीजन लेता था। कभी भी कंफ्यूज्ड या अनश्योर नहीं दिखता था। इसी वजह से उसकी आर्मी का मोराल हमेशा हाई रहता था और ज्यादातर जीत भी उसी की होती थी। इस लॉ का मॉरल ये है, जो भी काम करना है उसमें पूरा बोल्डनेस लाओ। लोग हमेशा कॉन्फिडेंट इंसान के पीछे चलना पसंद करते हैं। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। इस लॉ में ऑथर बोलते हैं, हर काम शुरू करने से पहले उसका एंड तक का प्लान रेडी होना चाहिए। काफी लोग बीच में प्लान बना के काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका अंदाजा लगाए बिना काम चल पड़ते हैं। रिजल्ट बीच में ही गिर जाते हैं या दूसरे के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं, जो लोग एंड तक का क्लियर विजन बना लेते हैं, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और हर हालत में अपना फायदा निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेपोलियन ने रशिया पे अटैक करने से पहले एंड तक का प्लान नहीं बनाया था। उसे लगा था कि जल्दी जीत जाएगा, लेकिन रशियन आर्मी ने अपने शहर जला दिए, रिसोर्सेज हटा दिए और नेपोलियन की आर्मी भूख, सर्दी और बी प्लानिंग में बर्बादी हो गई। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, हमेशा हर मूव के आगे के कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो, ताकि अगर बीच में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी उसका जवाब हो। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। इस रूल का मतलब है, जो भी काम करो उसे ऐसे दिखाना चाहिए जैसे वो तुम्हारे लिए बड़ी आसानी से हो गया हो। लोग उन्हीं चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं जो एफर्टलेस लगती हैं। अगर तुम ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल या परेशानी दिखाने लगो तो लोग या तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे या फिर तुम्हारे तरीके की नकल करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, इटली का रेनेसांस आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची हमेशा अपनी पेंटिंग्स में ऐसे परफेक्शन लाता था कि लोग हैरान हो जाते थे, लेकिन वो कभी अपनी मेहनत नहीं दिखाता था, हमेशा अपने काम को कैजुअली प्रेजेंट करता था। इस वजह से लोग उसे जीनियस मानते थे। इस लॉ का मॉरल है, अपनी स्किल्स पे कंट्रोल इतना ले आओ कि जो भी करो वो एफर्टलेस लगे, और अगर मेहनत भी करनी पड़े तो लोगों को कभी मत दिखने दो। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। इस लॉ में ऑथर बताते हैं, अपने ओपोनेंट या सामने वाले को चॉइसेस दो, लेकिन सिर्फ वो जो तुम चाहते हो। इससे सामने वाला सोचेगा कि उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होगा। इस टेक्निक को कंट्रोल्ड चॉइस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक राजा के सामने दो मिनिस्टर्स अपनी बात रखते थे। एक दिन राजा ने दोनों को कहा, या तो तुम अपनी सैलरी कम करो या अपना पद छोड़ दो। दोनों को लगा कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन असल में दोनों ऑप्शंस में फायदा राजा का था।
इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, हमेशा दूसरे को अपने ऑप्शंस में ही बंद के रखो। जो भी डिसीजन वो ले, उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। इस लॉ का मतलब है, लोग हमेशा अपनी बोरिंग लाइफ से भागना चाहते हैं। उन्हें सपने, फैंटेसीज और अनरियलिस्टिक चीजें पसंद आती हैं, और तुम्हें उनके दिमाग की ये वीकनेस पकड़नी है। ऑथर बोलते हैं कि रियलिस्टिक बातें लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन अगर तुम उनके सपनों को छू लोगे, उनको वो दिखाने लगोगे जो वो देखना चाहते हैं, तो वो तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक टाइम पे इटली में एक कॉन आर्टिस्ट था, काउंट विक्टर लस्टिग। उसने लोगों को ये सपना बेचा कि वो आईफेल टावर बेच रहा है। लोग उसकी बात पे इतना भरोसा कर बैठे क्योंकि लस्टिग ने उनकी ग्रीड और फैंटेसी को टच कर दिया था। रिजल्ट, लस्टिग उनसे पैसा लेकर निकल गया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, लोगों की फैंटेसीज में उनका कंट्रोल होता है। तुम अगर उन्हीं फैंटेसीज को अपने फेवर में यूज कर पाओ, तो तुम उनका दिमाग जीत लोगे। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है। कोई पैसा देख के पिघल जाता है, कोई शाबाशी सुन के खुश हो जाता है, तो कोई अपने राज के डर से जीता है। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं, अगर तुम किसी व्यक्ति की असली कमजोरी, उसकी हिडन नीड या उसका सीक्रेट दर्द समझ गए, तो तुम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। उदाहरण के लिए, 17वीं शताब्दी में कार्डिनल रिशलियो नाम का एक पावरफुल एडवाइजर था फ्रांस के किंग का। वो अपने हर दुश्मन के स्पाइस से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता था। कौन किस चीज से डरता है, कौन किस चीज का एडिक्ट है, किसने क्या राज छुपा रखा है, और फिर उसी पॉइंट पे अटैक करता था। रिजल्ट, उसका कोई दुश्मन खड़ा नहीं रह पाता था। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी सॉफ्ट स्पॉट होती है जिसे पकड़ के उसका गेम बदला जा सकता है। तुम्हें बस देखना है कि वो पैसा है, रिस्पेक्ट है या कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी, और जब वो मिल जाए तो गेम तुम्हारे हाथ में है। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस लॉ में ऑथर बोलते हैं, तुम्हें खुद अपनी रिस्पेक्ट बनाना सीखना होगा। लोग तभी तुम्हें इज्जत देंगे जब तुम अपने आप को उस लेवल पे ट्रीट करोगे। अगर तुम खुद अपने आप को ऑर्डिनरी समझोगे, लोग भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। उदाहरण के लिए, नेपोलियन हमेशा एक किंग की तरह बात करता था, चलता था, अपनी बॉडी लैंग्वेज और डिसीजंस में रॉयल अथॉरिटी दिखाता था। चाहे वो उस वक्त किंग न भी हो, लोग उसे एक लीडर की तरह देखते थे। इस लॉ का मॉरल है, अपनी औकात खुद सेट करो। जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, दुनिया भी तुम्हें लाइटली ही लेगी। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस लॉ का मतलब है, हर चीज जिंदगी में सही वक्त पे करनी चाहिए। जल्दी करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम डेस्परेट हो, और देर करोगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ऑथर कहते हैं कि पेशेंट इंसान ही सबसे बड़ा विनर होता है। वो वक्त का इंतजार करता है, अपना मूव तब लेता है जब समय उसके फेवर में होता है। उदाहरण के लिए, एलिजाबेथ एक ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कभी जल्दबाजी नहीं की। वो हमेशा वक्त का इंतजार करती थी। सबसे पहले उनका ईगो खुद गिरने देती थी, और जब मौका आता तब अपनी चाल चलती। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, जिंदगी में कभी भी अपने इमोशंस में आकर डिसीजंस मत लो। सही वक्त का इंतजार करो, तब मूव करना सबसे पावरफुल होता है। लॉ नंबर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। ये लॉ बोलता है, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है या जो तुम्हें मिल नहीं सकती, उसके पीछे मत भागो, बल्कि उसे इग्नोर करो। ऑथर बोलते हैं कि जो चीज तुम इग्नोर करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों की नजर में भी कम हो जाती है, और कभी-कभी उसे इग्नोर करने का इम्पैक्ट उस चीज को पाने से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, एक बार ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीस को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। डायोजनीस ने बस कहा, बस थोड़ा साइड हो जाओ, तुम्हारा साया धूप को ब्लॉक कर रहा है। अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा, अगर मैं अलेक्जेंडर न होता तो डायोजनीस बनना चाहता। इस लॉ का मॉरल है, जो चीज तुम नहीं पा सकते, उसको इग्नोर करके तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। इस लॉ में ऑथर बोलते हैं, लोग देखने वाली चीजों से जल्दी इंप्रेस होते हैं। विजुअल इम्पैक्ट उनके दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। इसलिए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कभी-कभी लोगों के सामने ऐसी चीजें पेश करो जो उनको हिला दे, सरप्राइज कर दे या एंटरटेन करे। चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट या कोई पावरफुल जेस्चर। उदाहरण के लिए, लुईस 14वें अपने पैलेस में जब भी लोगों से मिलता
तो अपनी रॉयल ड्रेस और डायमंड से सजा हुआ था, ताकि लोग उसकी शान से इतने प्रभावित हो जाएं कि उससे कोई सवाल न करे। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, बोरिंग मत बनो। कभी कभी एक पावरफुल शो लोगों पे तुम्हारा असर बनाए रखता है। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इस लॉ का मतलब है, सोच तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक में हमेशा वैसा बिहेव करो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। अगर तुम अपनी सोच सबके सामने अलग तरीके से दिखाने लग गए, तो लोग तुम्हें डेंजरस, स्ट्रेंज या एनिमी मान सकते हैं। और पावर लेने से पहले पब्लिक का ट्रस्ट जीतना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, गैलीलियो ने जब अपनी डिस्कवरीज बताई थी कि पृथ्वी घूमती है, तो चर्च ने उसे गलत कह दिया और उसे पुण्यश्लोक किया, क्योंकि उस वक्त दुनिया एक अलग सोच पे चल रही थी। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, अपनी सोच अपने पास रखो, लेकिन जब तक पावरफुल नहीं बन जाते, लोगों की तरह बिहेव करो। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। इस लॉ में ऑथर बोलते हैं, जब दुश्मन गुस्से में हो तो उससे गलती करवाना आसान होता है, इसलिए कभी कभी हालात को हिला दो, लोगों के इमोशंस को स्टर करो, ताकि वो दिमाग से काम लेना बंद करें और गलतियां करने लगे। ऑथर कहते हैं कि काम इंसान हमेशा कंट्रोल में होता है, लेकिन गुस्से में आकर लोग अपने राज भी खोल देते हैं और अपनी पोजीशन भी खराब कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एंशिएंट जनरल स्किपियो अफ्रीकनस अपने एनिमीज को बार बार छोटी छोटी चीजें करके प्रोवोक करता था, जब तक वो गुस्से में आकर हमला न कर दें, और फिर स्किपियो उनका काम तमाम कर देता। इस लॉ का मॉरल है, अपने इमोशंस कंट्रोल में रखो और दुश्मन के इमोशंस को हिलाने का तरीका ढूंढो। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में जब भी कोई चीज फ्री मिलती है, उसके पीछे हमेशा कोई न कोई हिडन कॉस्ट होती है, और जो इंसान हर चीज फ्री में लेने की कोशिश करता है, लोग उसे लाइटली लेने लगते हैं, उसकी अपनी वैल्यू कम हो जाती है। ऑथर एक उदाहरण देते हैं, 19वीं सदी के एक पावरफुल फाइनेंसर थे, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट। एक बार एक कॉम्पिटिटर ने उन्हें अपना एक बिजनेस प्रपोजल दिया और बोला कि इसमें आपका कुछ नहीं लगना, सब फ्री होगा। लेकिन वैंडरबिल्ट ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी वैल्यू कभी गिरने नहीं दूंगा, फ्री चीज लेने वाला हमेशा अपनी पावर खोता है। वैंडरबिल्ट ने यह भी समझा कि जो भी फ्री देता है, उसके अपने हिडन मोटिव्स होते हैं, और जब आप फ्री चीज लेते हो तो आप अपनी इंडिपेंडेंस भी दे देते हो। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, जो वैल्यूएबल है उसकी कीमत दो, तभी लोग तुम्हें भी सीरियस लेना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखो, फ्री चीज की असलियत कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए अपनी लाइफ में फ्री के लालच में मत आना। अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू हमेशा बना के रखना। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। इस लॉ का मतलब है, कभी भी किसी बड़े इंसान की जगह लेने की कोशिश मत करो। लोग हमेशा उस लेजेंड को याद रखेंगे और तुमसे उसके बराबर होने की उम्मीद करेंगे, और जब लोग कंपैरिजन करने लगें तो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी मर जाएगी। उदाहरण के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उसके जनरल ने उसकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन वो कभी अलेक्जेंडर जैसा बन नहीं पाया। लोग हमेशा उसे अलेक्जेंडर से कंपेयर करते रहे और उसकी अपनी पहचान खत्म हो गई। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, अपना अलग पाथ बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ। किसी दूसरे के शैडो में जीने से बेहतर है अपनी अलग लेगेसी क्रिएट करना। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। यहाँ ऑथर कहते हैं, अगर किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें प्रॉब्लम है, तो सीधा उनके लीडर को टारगेट करो, क्योंकि जब लीडर गिरता है तो उसके फॉलोअर्स अपने आप बिखर जाते हैं। उदाहरण के लिए, हिस्ट्री में जब भी किसी बड़ा रेबेलियन या गैंग को खत्म करना होता था, तो पहले उनका लीडर ढूंढ के उससे हटा दिया जाता, बाकी लोग फिर खुद ब खुद वीक हो जाते। इस लॉ का मॉरल है, फाइट बाकी लोगों से मत करो, सीधा सोर्स पे अटैक करो। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। ये लॉ बोलता है, पावर सिर्फ दिखाने से नहीं आती, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पे राज करने से आती है। अगर तुम लोगों के इमोशंस और थिंकिंग को कंट्रोल कर लोगे, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उदाहरण के लिए, नेपोलियन सिर्फ अपनी आर्मी को डर के बल पे कंट्रोल नहीं करता था, वो उनका ट्रस्ट जीत लेता था, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछता था, ताकि वो उसके लिए जान देने को रेडी रहें। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाओ, सिर्फ पावर दिखा के उन्हें कब तक कंट्रोल करोगे। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। इस लॉ का मतलब है, अपने दुश्मन का ही बिहेवियर उनको मिरर करके वापस दिखा दो। जब तुम उनके एक्शन को कॉपी करोगे, तो वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फ्रस्ट्रेटेड। उदाहरण के लिए,
एक बार एक एम्परर था जिसने अपने ओपोनेंट की इंसल्ट करने के लिए एक अजीब हरकत की। सामने वाले ने भी वही हरकत उसी के सामने करके उसको इतना एम्बैरेस कर दिया कि वो चुप हो गया। इस लॉ से ये सीखने को मिलता है, जब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन काम न करे तो उनका ही बिहेवियर मिरर करके उन्हें बेचैन कर दो। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। यह लॉ बोलता है, लोग बदलाव से डरते हैं। अगर तुम एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी यह है कि बदलाव की बात तो करो, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस इंप्लीमेंट करो ताकि लोग एडजस्ट कर सकें। उदाहरण के लिए, जब चाइना में एक एम्परर ने सडन रिफॉर्म्स किए थे तो पब्लिक इतनी अगेंस्ट हो गई कि उसका ही तख्ता पलट दिया गया। इस लॉ का मॉरल है, बदलाव लाना है तो स्मार्टली लाओ, लोगों को टाइम दो नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने का। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। इस लॉ का सिंपल मतलब, कभी इतना परफेक्ट मत दिखना कि लोग तुमसे जलने लगें, क्योंकि जब तुम हमेशा फ्लॉलेस दिखोगे लोग इनसिक्योरिटी फील करेंगे और तुम्हें नीचे गिराने की प्लानिंग करेंगे। उदाहरण के लिए, एक बार एक मिनिस्टर था जो अपने बॉस से इतना ज्यादा परफेक्ट दिख रहा था कि पूरे कोर्ट में लोग उससे जेलस होने लगे और उसको एक स्कैंडल में फंसा के हटा दिया गया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, थोड़ा अपनी फ्लॉज भी दिखाते रहो ताकि लोग रिलैक्स्ड फील करें। हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश में अपने एनिमीज मत बना लो। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। इस लॉ का मतलब है, जब तुम जीत रहे हो उस वक्त भी अपनी लिमिट समझनी चाहिए। ज्यादा लालच में कभी कभी जीती बाजी भी हारी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक वॉरियर था जिसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। उसने दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सों को जीत लिया था, लेकिन उसका ग्रीड इतना बढ़ गया कि वो अपनी आर्मी को और आगे ले गया। आर्मी थक गई, रिवोल्ट हो गया और उसके एम्पायर का एंड शुरू हो गया। इस लॉ से हमें ये सीखने को मिलता है, जीत की भी एक लिमिट होती है। हर वक्त ग्रीड करने से अपनी पोजीशन खतरे में आ सकती है। समय पर रुकना भी एक आर्ट है। लॉ नंबर 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। ये लास्ट लॉ बोलता है, कभी अपने आप को एक शेप में मत बांध लो, फ्लेक्सिबल रहो, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलते रहो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो इंसान अपनी आइडेंटिटी या एक फिक्स्ड इमेज में बंधा होता है वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्ट होने वाले लोग जल्दी हारे जाते हैं। एग्जाम्पल, एक बार एक चतुर लीडर था जो हर सिचुएशन में अपना बिहेवियर बदल लेता था, कभी सॉफ्ट कभी अग्रेसिव। लोग उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए वो हमेशा सेफ रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा अडेप्टेबल रहो, सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच, अपना एटीट्यूड और अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहना ही पावर है। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन के 48 कानूनों की शक्ति। इन कानूनों से तुम दुनिया की साइकोलॉजी समझ सकते हो, अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, अपने दिमाग को शार्प बना सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पावर का मिसयूज कभी भी किसी को सुख नहीं देता। जीत वही है जो इंसानियत के साथ हो। तो इन रूल्स को अपनी लाइफ में समझकर यूज करो, लेकिन कभी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कौन सा लॉ सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे काइंड।